जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल थियरी, कोश का सिद्धांत। कोश का सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया। पहले थे स्लाइडन, दूसरे थे स्वान। जो स्लाइडन थे वह एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है? बॉटनिस्ट का मतलब होता है कि वनस्पति विज्ञान के जानकार। और वैसे तो बोल दिया जाए, वनस्पति विज्ञान में उन्होंने बहुत ही गहरी अध्ययन किया था। तो उन्होंने 1838 ईस्वी में बहुत सारे पेड़ पौधे पर अपना अध्ययन किया। उन्होंने अध्ययन से यह पता किया कि जो पेड़ पौधे हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उन्होंने बताया कि सभी पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और दूसरे थे स्वान। स्वान थे वो जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है कि जंतु विज्ञान के जानकार थे। वो जंतु विज्ञान में बहुत ही गहरी अध्ययन किए हुए थे। उन्होंने एनिमल सेल पर अध्ययन किया। अब एनिमल सेल क्या होता है? एनिमल सेल होता है जो जीवों में जो सेल पाया जाए उसे हम लोग एनिमल सेल कहते हैं। उन एनिमल सेल को जो अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि जो सेल है, सेल के बाहरी परत पर एक बहुत ही पतली परत पाई जाती है। सबसे बाहरी की ओर एक बहुत ही पतली परत पाई जाती है, जिसे हम लोग सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर वो एनिमल सेल में है तो उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। अगर वो प्लांट सेल में है तो उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कोशिका झिल्ली तथा सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। आइए हम लोग तो चित्र के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कि यह सेल है। इस सेल के सबसे बाहरी परत इसी परत को, सबसे बाहरी की ओर जो परत पाई जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर ये एनिमल है तो इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। अगर ये प्लांट है, हम इसको यहां चित्र बनाते हैं। ये एनिमल के लिए, एनिमल सेल के लिए, और यह प्लांट सेल के लिए है। इसको हम कहते हैं सेल वॉल। यह प्लांट सेल के लिए है। प्लांट सेल के लिए उसको हम सेल वॉल कहेंगे। अगर एनिमल सेल में है तो उसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसको हम बता दिए हिंदी में क्या होता है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो आइए आगे की टॉपिक को हम लोग समझते हैं। स्लेडन और स्वान ने ये तो बता दिया कि सभी जीव या सभी पेड़ पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए कि जो सेल हैं वो सेल कैसे बनते हैं। जो नया सेल आखिर में कैसे बनता है। रुडोल्फ विर्चो 1855 में बताया कि जो सेल जो हैं वो पुरानी कोशिका के विखंडन से बनते हैं। अब आप लोग समझते होंगे विखंडन, विखंडन आखिर होता क्या है? विखंडन मतलब होता टूटना। जो पुरानी कोशिकाएं टूट करके नई कोशिका को बनाती है। तो आइए हम लोग इसको चित्र से समझाते हैं। मान लीजिए कोशिका है, ये इसका होगा न्यूक्लियस। अब जब इसको विखंडन होगा तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में टूटते जाएगी। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये दो कोशिकाओं में टूट जाएगा। यही होता है विखंडन। तो रुडोल्फ विर्चो साहब ने बताया कि नए कोशिका जो होती है वो पुरानी कोशिकाओं के विखंडन से बनती है। उन्होंने 1855 में बताया। ये डेट याद रखिएगा, बहुत सी किताबों में 1858 दिया जाता है। 1858।
बहुत सी किताबों में 1858 दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में 1855 दिया है। तो एनसीईआरटी को ही हम लोग मानेंगे। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने यह बताया कि नए कोशिका जो होती हैं पुराने कोशिका के विखंडन से बनती है। और जब रुडोल्फ विर्चो ने बता दिया तो सेल थियरी का नया प्रारूप सामने आया, तो सेल थियरी बन गई। तो सेल थियरी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सेल थियरी या कोशिका सिद्धांत 3 वैज्ञानिकों ने दिया, स्वान, स्लेडन और रुडोल्फ विर्चो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेल थियरी होती क्या है, कोशिका सिद्धांत होती क्या है। कोशिका सिद्धांत ये देखिए समझते हैं। सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये पहला कोशिका सिद्धांत है। और दूसरी कोशिका क्या और कह रही है, वो कह रही है कि नई कोशिका की उत्पत्ति जो हुई है पुरानी कोशिका के विखंडन से हुई है। जो रुडोल्फ विर्चो साहब ने कहा था सेम टू सेम है। जो नई कोशिका की उत्पत्ति है वो पुरानी कोशिका के विखंडन से बनती है। तो उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार को देखते हैं। कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक कोशिकी, एक और होता है बहुकोशिकी। एक कोशिकी को हम लोग इंग्लिश में यूनिसेलुलर कहते हैं, बहुकोशिकी को इंग्लिश में मल्टीसेलुलर कहते हैं। हम यहाँ लिख दे रहे हैं यूनिसेलुलर एक कोशिकी। एक कोशिकी किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक कोशिका पाया जाता है, जिसमें केवल एक कोशिका पाया जाता है, जिसमें केवल एक कोशिका पाया जाता है, वह एक कोशिकी होता है, यूनिसेलुलर होता है। उदाहरण में हम लोग देखते हैं, उदाहरण में आ गया अमीबा, बैक्टीरिया, इत्यादि। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, एकदम सूक्ष्म, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अधिकांश वो एक कोशिकी ही होते हैं। अब हम लोग बहुकोशिकी को देखते हैं। बहुकोशिकीय मल्टी मल्टीसेलुलर, जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाए जाएं, जिसमें एक से अधिक कोशिका पाया जाता है। बहुकोशिकी मल्टीसेलुलर वो कोशिकी होते हैं जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मनुष्य हो गया, गाय, बिल्ली इत्यादि। इसमें पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे भी डाल दें इत्यादि।